नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बड़ी खबर आ रही है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेट्रोल डीजल खरीदने वालों को कल से झटका लगेगा। पेट्रोल पंप वालों ने कार्ड से पेमेंट लेने से मना कर दिया है। ट्रांजैक्शन पर 1% एमडीआर चार्ज लेने के विरोध में यह फैसला हुआ है। यह विवाद बैंक के कार्ड को लेकर नहीं बल्कि स्वाइप मशीन से है। पेट्रोल पंप वालों ने रात 12 बजे से पंप से स्वाइप मशीन ही हटाने का फैसला कर लिया है। तो पेट्रोल पंप पर डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना कल से बंद हो जाएगा। और पहले समझिए कि एमडीआर चार्ज क्या है। एमडीआर का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। पेट्रोल पंप वाले जब पेट्रोल डीजल बेचते हैं तो बदले में उन्हें कमीशन मिलता है। दिल्ली में पेट्रोल अगर 70 रुपए 60 पैसे का है तो डीलर को कमीशन मिलता है 2 रुपए 60 पैसे। कार्ड पेमेंट का नया विवाद नोटबंदी के दौरान लिए गए फैसले से जुड़ा हुआ है। डेबिट कार्ड पर सर्विस चार्ज यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट 31 दिसंबर 2016 तक माफ किया गया था। क्रेडिट कार्ड पर सर्विस चार्ज पहले की तरह लगता रहा। यह तय हुआ था कि सर्विस चार्ज या एमडीआर तेल कंपनियां या तेल मंत्रालय उठाएगा, ग्राहक को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 1 जनवरी से डेबिट कार्ड पर सर्विस चार्ज लगाने की व्यवस्था दोबारा शुरू हुई तो बैंकों ने तय किया कि वो सर्विस चार्ज डीलर्स से लेंगे। पहला सर्कुलर एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक की ओर से जारी किया गया है। यानी इन बैंकों के कार्ड अगर आपके पास हैं तो आपके कार्ड नहीं लिए जाएंगे वहां पर पेट्रोल पंप पर। दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग नारायण को सुनते हैं। अनुराग ये कह रहे हैं कि अगर हमें 1% बैंक ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर से हमें घर से देना पड़ेगा। देखिए, मैं तो बोलूंगा, मैं दिल्ली का प्रधान हूं तो मैं उसकी बात करूंगा, दिल्ली स्टेट की। हमने डिसाइड किया है कि हम किसी भी पंप पे कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम पे एक फी लेवी कर दी गई है 1% की, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी जो मार्जिन होती है मिनिस्ट्री द्वारा वो बहुत फिक्स होती है, हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसमें हमारी जो एमआरपी है, सेलिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, वो भी मिनिस्ट्री फिक्स करती है। तो इसीलिए हम पे स्कोप नहीं है कि वो एब्जॉर्ब कर पाए। हमें ले दे के 0.5% बचता है जितना माल बेचते हैं उसका। 0.5% की जगह अब ये 1% अगर बैंक ट्रांजेक्शन फी देनी पड़ेगी तो हम पे कुछ बचेगा ही नहीं और हमें घर से देना पड़ेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिशिर सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। शिशिर, पहले तो हमारे दर्शकों को जरा आप तफसील से बताएं कि ये एमडीआर का पेच है क्या और अब आगे क्या हो सकता है। देखिए, जो सरकार ने जब डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उपायों का ऐलान किया था तो उसमें कहा गया था कि डेबिट कार्ड पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 31 दिसंबर तक कोई चार्ज नहीं लेने की सलाह दी गई थी। इसके बाद तमाम बैंकों ने एमडीआर चार्ज लेना या सर्विस चार्ज लेना बंद कर दिया था। अब हुआ क्या कि रिजर्व बैंक का नोटिफिकेशन आ गया कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक डेबिट कार्ड पर यदि 1000 रुपए की खरीदारी होगी तो 0.25 यानी कि 2.5 रुपया, अगर 1000 से 2000 रुपए का है तो 0.5 यानी कि 10 रुपए तक, और 2000 रुपए से ज्यादा का है तो 1% यानी कि आप समझ लीजिए कि 2500 का आप करते हैं तो 25 रुपए आपको सर्विस चार्ज देना होगा। अब दिक्कत ये हुई है कि जब सरकार ने जिस दिन ऐलान किया था कि ये आपको रियायत दी जाएगी, उस दिन कहा गया था कि बाद में जब कभी भी एमडीआर दोबारा लगाया जाता है वो एमडीआर संबंधित तेल कंपनियां या फिर तेल मंत्रालय उठाएगा। चूंकि इसकी व्यवस्था अभी तक तय नहीं हो पाई है कि ये बोझ कौन उठाएगा, तो बैंकों ने कहा पेट्रोल पंप डीलरों से कि आप ये चार्ज हमें देना शुरू करें, और यहीं से परेशानी शुरू हुई। तो जहां जहां कहीं पे पॉस मशीन एचडीएफसी बैंक है या एक्सिस बैंक है, क्योंकि दोनों के सर्कुलर आ चुके हैं, वहां पर कोई भी कार्ड नहीं होगा। आपके पास एचडीएफसी कार्ड की बात नहीं है, पॉस मशीन एचडीएफसी का जहां भी लगा हुआ है वहां पर ट्रांजैक्शन कार्ड के थ्रू होगा ही नहीं। और ये इसी को देखते हुए तेल कंपनियों ने तेल मंत्रालय ने सारे बैंकों से अपील की है कि जब तक इस पर कोई आगे फैसला नहीं हो जाता तब तक वो डिफर कर। बिल्कुल शिशिर, और अगर ऐसा होता है जाहिर तौर पर महानगरों में लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। बड़ी संख्या में यहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो पेट्रोल पंप पर कार्ड से ही पेमेंट करते हैं। एक चीज जरा ये भी बताएं, ये जो कमीशन वाली बात है कि करीब 2.5 रुपए के आसपास दिल्ली में पेट्रोल पंप के मालिकों को वहां पर कमीशन मिलता है, कितना उन्हें नुकसान इससे हो जाएगा जिसका वो दावा कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर ग्राहक को नहीं देना है तो डीलर को अपनी जेब से देना होगा। 2.5 से 3 रुपए का कमीशन होता है। यदि वो 1% उसमें से जैसे मान लीजिए कि 25 रुपए पे अगर 2.5 रुपए देना, 25 रुपया देना है, वो 25 रुपया अगर चला गया तो उनके पास बचेगा क्या? बिल्कुल उनको अपने घर से देना पड़ेगा। और चूंकि ये बात पहले कही गई थी कि इसका बोझ तेल कंपनियां या तेल मंत्रालय उठाएगा, वो व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इस जानकारी के लिए आपका। तो बड़ा सवाल यही कि ऐसे में आखिर जो डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है वो सपना कैसे साकार होगा।